हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बाय एसके में स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम कुल 3 क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर से हैं। तो चलिए आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबोया जाता है। कोई 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबोया जाता है किसी भी धातु की क्षण को, तो विलयन में धातु तथा धातु आयनों के बीच में उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जो धातु तथा धातु आयनों के बीच उत्पन्न विभव होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे इस ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। हम आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। निर्दिष्ट समीकरण लिखिए। निर्दिष्ट समीकरण किसे कहते हैं या निर्दिष्ट समीकरण लिखिए, इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करने के लिए निर्दिष्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया जिसे निर्दिष्ट समीकरण कहते हैं। जो सेल का इलेक्ट्रोड विभव होता है उसकी गणना करने के लिए ही निर्दिष्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया जिसे निर्दिष्ट समीकरण कहते हैं। अब वो समीकरण क्या है देखते हैं। E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 MN प्लस, या फिर इन सभी का मान रख के डायरेक्ट ये आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। ई बराबर ई नॉट 0.0591 N log 10 M अपान का MN प्लस। तो हम इन सभी के मानों को देख लेते हैं किसका क्या मतलब है। ई बराबर इलेक्ट्रोड विभव, ई को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ई नॉट को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, टी क्या है परमताप है, एम है धातु, एफ है फैराडे नियतांक, एम एन है धातु आयन की सांद्रता, आर है गैस नियतांक, एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह तीसरा क्वेश्चन, मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। मोलर चालकता किसे कहते हैं या मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। यह क्वेश्चन भी 2 से 3 नंबरों में पूछा जाता है। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। 1 मोल वैद्युत अपघट्य को किसी विलयन में घोलने पर विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण जो चालकता होती है उसे मोलर चालकता कहते हैं। देखिए 1 मोल वैद्युत अपघट्य को किसी विलयन में 1 मोल वैद्युत अपघट्य लीजिए, उसको किसी भी विलयन में घोलने पर यानी कि मिलाने पर विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण जो चालकता यानी कि गति होती है उसे मोलर चालकता कहते हैं। इसे AM से दर्शाते हैं। ये है AM। अब हम इसका सूत्र देखेंगे। M के इंटू 1000 अपान का M के क्या है विशिष्ट चालकता, M है विलयन की सांद्रता। तो हम आशा करते हैं ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।